अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माह रबीउल अव्वल के मुतबरक अय्याम चल रहे हैं। ऐसे में मैं आज आपके सामने सीरत तैयबा की 13 किताबों का तारुफ पेश करना चाहूँगा। नंबर फर्स्ट, पैगम्बर इनकलाब अज मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन दाऊद का मिशन था, जिस तरह दूसरे तमाम पैगम्बरों का मिशन दाऊद का मिशन था। ताहम पैगम्बर इस्लाम की खसूसियत यह है कि आपके जरिए दावत तौहीद का मिशन इनकलाबी तौहीद के दर्जे तक पहुंचा। इस किताब के अंदर इसी तारीखी पहलू का मुख्तसर तारुफ पेश कर दिया गया है। नंबर सेकंड, दाई आजम अज मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब। इसमें सीरत तैयबा के 4 ईमान अफरोज पहलुओं को सामने लाया गया है। नंबर थर्ड, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवे हसना की हैसियत रखते हैं। चुनांचे आप एक सोशल बीइंग भी थे, आप एक समाज में रहते थे। तो ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की समाजी जिंदगी गुजारी है, उस सिलसिले में इस किताब के अंदर बात कर दी गई है। इस किताब के मुसन्निफ मतीन तारिक साहब हैं। इसके बाद नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर माहिर नफ्सियात। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साइकोलॉजिस्ट की हैसियत भी रखते हैं, आप नब्ज़ शनास भी थे। तो ऐसे में बहुत सारे पहलुओं को इस किताब के अंदर सैयदा सादिया गजनवी साहिबा ने बयान कर दिया है। नंबर नेक्स्ट इज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुबहानी। इस किताब की अहम खसूसियत यह है कि इसे पढ़ते वक्त कारी अपने कल्ब में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व तमानियत बदर्जा उत्तम महसूस करता है। अल-मुख्तसर इस किताब के अंदर आपको एक रवानी देखने को मिल जाएगी। नंबर नेक्स्ट, जलवाई फरहान अगेन अज मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुबहानी। ये किताब असल में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला तरबियती नुक्ते नज़र से का जदीद तरमीम शुदा एडिशन है। सीरत पाक पर एक बेमिसाल किताब, जिसे पढ़ते हुए आदमी महसूस करता है कि वो ओहदे रिसालत से गुजर रहा है। खास खास वाक़ियात, सीरत का तफसीली बयान कि जिससे पढ़कर एक नौजवान सही मानों में शम्मे रिसालत का परवाना बन जाए। इसके बाद नंबर नेक्स्ट एंड माय फेवरेट, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इनकलाब अज सैयद असद गिलानी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए एक जामिया इस्लामी इनकलाब बर्पा फरमाया, जो नताइज की खूबी और वसत और जानमाल और मुद्दत कार के सरफ की किल्लत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआजिज़ाना तदाबीर का एक साइंटिफिक कारनामा है। उसी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को इस किताब के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं को हाशिया ख्याल में रखते हुए बयान कर दिया गया है। से फॉर एग्जाम्पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज के अंदर क्या हिकमत है। इसके बाद द मोस्ट फेमस अर्रहीकुल मख्तूम अज मौलाना सफीउर रहमान मुबारक पुरी। ये मशहूर किताब है राब्ते आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा सीरत निगारी के आलमी मुकाबले में अव्वल आने वाली अरबी किताब का ये तर्जुमा है। एक आम इंसान के साथ साथ ये आलिम हजरात के लिए भी बड़ी कारआमद और मुफीद किताब साबित हो सकती है। एंड अगेन माय फेवरेट, ओहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमद्दुन अज मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद यासीन मजहर सिद्दीकी। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अच्छी तरह से मुताला नहीं कर सकते हैं जब तक ना आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त का समाजी निज़ाम क्या था, तमद्दुनी निज़ाम क्या था, और उसके बाद किन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दाई काम किया। इस किताब के अंदर उस तमद्दुन की तफसीली जानकारी फराहम कर दी गई है। एंड देन द रेफरेंस पॉइंट सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज अल्लामा शुबली नुमानी व सैयद सुलेमान नदवी। 7 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है। असल में ये तहकीकी कारनामा है। पहली 2 जिल्दें अल्लामा साहब ने आज खुद तरतीब दी थी, उसके बाद वो इस दुनिया से कूच कर गए। देन रेस्ट ऑफ 5 वॉल्यूम्स पर सैयद सुलेमान नदवी साहब ने काम किया था। एंड देन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی پیغمبر خدا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ جس کی ترتیب و تعلیف میں قدیم و جدید معلومات و تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کی امکانی کوشش کی گئی ہے۔ زمانۂ بعثت کی تصویر معاصر دنیا، جزیرۃ العرب اور حجاز کا اہم تمدنی، سیاسی و تاریخی پس منظر، واقعات و حالات، ہدایات و تعلیمات اور نتائج و اثرات کی مستند اور اعداد ہے یہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس کی موسٹ فیمس داعیہ اسلام اور اس کے مترجم پروفیسر خالد پرویز صاحب ہے، یہ بھی عالمی شہرت یافتہ ہے۔ اس میں بھی مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے ایک مختلف سٹائل میں۔ اینڈ دین مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کی سیرت سرور عالم، اصل میں اس کو ترتیب دیا ہے مولانا نعیم صدیقی اور عبد الوکیل علوی صاحب نے، مولانا کے لٹریچر سے نکالی گئی یہ 2 جلدوں پر مشتمل سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر پہنچائے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر کئی سارے اعتراضات پیش کر دیے جاتے ہیں۔ لازم ہے اس طرح کی کتابیں اور زیادہ لکھی جائے، نت نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتابوں کی حد تک تو بہت اچھی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے، خاص کر پڑھنے کے اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کے اندر جو ہمارے لیے رہنما اصول ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کر دیا گیا ہے، اس پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔